को बहुत बहुत हिंदू जनमानस को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो है श्री राम जन्मभूमि प्रांत प्रतिष्ठा का 200 वर्ष है और हम लोग उसी के उपलक्ष्य में यात्रा निकाल रहे हैं। और ये यात्रा यहाँ कार्यालय से निकल करके हनुमान सेतु तक जाएगी, जो हम वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करके समापन होगी। और हमारी बहुत ही शांतिप्रिय यात्रा है। और आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध में यहाँ पे सभी लोग खड़े भी हैं, मैं अनुरोध भी करता हूँ कि यात्रा इतनी शांतिपूर्ण हो कि किसी प्रकार का कोई भी दुर्घटना न हो, बहुत कोई गाड़ी पे न चढ़े, शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा करे, जो कि एक मिसाल बने कि ये हिंदू महासभा त्रिझंडी की यात्रा है, जिसमें किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं होता है। इसलिए बहुत शांतिपूर्वक यात्रा निकाली जाए। जी सर, सभी हिंदू संगठन इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए भी कर रहे हैं और संघर्षरत है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? हिंदू राष्ट्र तो हमारा है, ये केवल कागज पे होना है, उसकी कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्द हमारा देश हिंदू राष्ट्र होगा, क्योंकि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक हम छोटे बड़े गठबंधनों की हमेशा लड़ते रहेंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र तो बहुत अवश्य है। ठीक। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया आराम से शुरू करें। सर, आज सनातन धर्म का सबसे बड़ा सपना 22 जनवरी को पूरा हुआ था, आज इसकी दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर इस सनातन को जीवित रखने, सनातन को बना रखने के लिए हमारे जितने हिंदू धर्म में जितने भी अनुयायी हैं, मैं सभी को प्रणाम वंदन अभिनंदन करता हूँ। और ये हिंदू संगठन है, हमारे ऋषि भाई, हमारे अंशुमान जी हैं, ये सभी जितने भी उत्कर्ष गुप्ता जी हैं, प्रकाश जायसवाल जी हैं, और अंशुमान त्रिवेदी जी हैं, रोहित त्रिवेदी जी हैं, सुमित यादव जी हैं, तो जितने भी हमारे ये बंटी सिंह चौहान जी हैं, पीयूष श्रीवास्तव हैं, यश मौर्य जी हैं, हाँ देख रहे हैं तो सभी लोगों का भाई, हमारे साहिल गुप्ता भी है। तो ये सब लोग मिलकर के आज पूरा हिंदू संगठन को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे जागरूक किया जाए। और उस हिंदू संगठन जो हमारा आज 500 साल का पुराना सपना आज पूरा हो रहा है, लाखों कुर्बानियाँ हुई हैं। आज उस राम मंदिर की जो वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं शानदार तरीके से, भाई हमारे ऋषि त्रिवेदी जी और ये सब लोग मिल करके। मुझको लगता है सनातन इससे भी रहेगा जब हम हिंदू जागरूक होंगे और संगठित रहेंगे और लगातार इस पर हिंदुत्व के लिए काम करते रहेंगे। ये मैं साधुवाद देता हूँ भाई ऋषि जी को, साधुवाद देता हूँ भाई अंशुमान जी को, साधुवाद पूरी की टीम को देता हूँ त्रिवेदी जी के, कि सब लोग मिल करके मैं जो उत्साह अभी तो आप जितना यहाँ देखा होता पीछे से चलते चले आ रहे हैं, चारों तरफ गाड़ियाँ आ रही हैं, चारों तरफ हिंदू बिल्कुल आज उमड़ पड़ा है। और हमारा हिंदू संगठन निश्चित जान लीजिए, जहाँ सनातन है, जहाँ हिंदू है, वहीं पर धर्म है। और जब धर्म होता है वहीं पर हम सकारात्मक भाव से ज़िंदगी जीते हैं, विचार अच्छे होते हैं। वहाँ की अब आपने देखा हो यज्ञ की हमारे जो सबसे बड़ी होती है वो पर्यावरण की दृष्टि अच्छा रहता है, हम संस्कारित होते हैं। इसलिए हम कभी भी अपराध से, भ्रष्टाचार से, आतताइयों से इनसे दूर रहते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म की है, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहता है। तो ये निश्चित है कि उनके आशीर्वाद से ये हिंदू संगठन, हिंदू सनातन हमेशा इसी तरह उत्थान पर रहेगा। मैं सभी को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। प्रकाश जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज लक्ष्मण जी की कहानी में द्वितीय। सर, जो आज आपकी यात्रा निकाली जा रही है, यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी यात्रा श्री राम जन्मभूमि प्रांत प्रतिष्ठा जो 3 वर्ष है उसके उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। और ये पिछले वर्ष भी निकाली गई थी और यहाँ इंटीग्रल हमारे कार्यालय से लेकर के हनुमान सेतु हनुमान जी के मंदिर पर जाएगी, वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करके समापन। सर, भगवान लक्ष्मण की काफ़ी जो है आपने तस्वीरें लगवा रखी हैं पूरे लखनऊ में, और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और उससे क्या साबित करना चाहते हैं आप? नहीं, ये भगवान श्री लक्ष्मण जी का बसाया हुआ शहर है। अब इसको लखनऊ तो अपना शब्द है, इसका मुख्य जो सही शुद्ध नाम वास्तविक नाम है वो लक्ष्मणपुरी है। और मेरी योगी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इसको लक्ष्मणपुरी घोषित किया जाए। जब सारी जगहों के नाम बदले जा रहे हैं तो लखनऊ का नाम क्यों नहीं बदला जा रहा, इसका भी नाम बदल करके इसको लक्ष्मणपुरी किया जाए। कई वर्षों तक लक्ष्मण टीला को लेकर के आपसे विवाद चलता रहा है,
और उस पर क्या कानूनी कार्रवाई हुई है? नहीं, लक्ष्मण टीला तो हमारा वास्तविक लड़ाई है और लक्ष्मण टीला है क्योंकि भगवान श्री लक्ष्मण जी ने इसको बसाया था, वहाँ पे उनका मंदिर था, बावली थी, तो वो हमारा कोर्ट में चल रहा है इस समय। जो भी कोर्ट का न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको यात्राएं नहीं निकालने दी जाती, तो उसको लेकर के क्या कोई आपसे व्यक्तिगत रंजिश है या कोई सरकार की वो है? अब ये सरकार ही बता सकती है। हमने 14 जनवरी को अनुमति के लिए अप्लाई किया था और आज की डेट तक अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है, वो कह रहा है कि कम संख्या में कम गाड़ियों के साथ आप अपनी यात्रा निकालिए, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी अनुमति या तो अलाउ की जाती है निरस्त की जाती, न अलाउ ही की गई है न निरस्त ही की गई है और प्रशासन खड़ा हुआ है, कह रहा कि हम अपनी देखरेख में यात्रा निकालेंगे। सर, एक अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनका जो है उनका लोगों का कहना है कि उनका अपमान हुआ है। हिंदू महासभा या अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा क्या कहेगा उसके पक्ष में? बिल्कुल अपमान हुआ है। एक भगवा ने एक भगवाधारी का अपमान किया है जी, जो काफी ही निंदनीय है। जब संगम पे हमारे शंकराचार्य, जिनको हम शंकर जी का स्वरूप मानते हैं, और यदि वो जाकर के वहाँ स्नान करने से उनको रोका जाता है तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, वो भी योगी जी की सरकार में। अब योगी जी चाहते, प्रशासन चाहता तो उनको सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्नान कराता और वापस कर सकता था। इतना भेदभाव, इतना विरोध नहीं होता। हिंदू राष्ट्र निर्माण को लेकर के आप बहुत प्रतिबद्ध हैं। क्या ये माना जा सकता है कि आज का जो ये कार्यक्रम है, इस लखनऊ का नाम चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, ये पहली कड़ी है और उसके बाद दूसरी कड़ी हिंदू राष्ट्र की होगी, या दोनों समांतर चल रहे हैं? नहीं, हिंदू राष्ट्र मेरा मुख्य मुद्दा है। वो 1915 से जब हमारी पार्टी का उद्भव हुआ था तभी से लेकर के चल रहे हैं। हमारा नारा ही है जय हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए। जिस दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा उस दिन मुझे नाम बदलने की जरूरत नहीं, मुझे मठ मंदिरों की लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो चीजें हमारी होंगी। तो हिंदू राष्ट्र तो सर्वोपरि है। आसपास पड़ोसी देशों में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हिंदुओं को लेकर के आप काफ़ी प्रतिबद्ध रहे हैं, उसको लेकर भी आपने रैलियां निकाली हैं, चीज़ों को किया हुआ है। क्या आपको लगता है कि भारत में भी ऐसी स्थिति आ सकती है अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो? बिल्कुल आएगी। जब आप बताइए कि हमको लगभग 50 से 60 साल आज़ादी के हो गए, अब आज तक हम मथुरा जन्मभूमि नहीं जा पा रहे हैं। ज्ञान वापी का जो मेरा मुख्य मंदिर है विश्वेश्वरनाथ का, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। हम छोटे छोटे मठ मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं कि मुझे उनका अधिकार मिले, मुझे पूजा करने की अनुमति मिले। ये कब होगा? क्या हम पाकिस्तान में जी रहे हैं? ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। यहाँ पे मुझे पूजा करने की, दर्शन करने की, किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।